हेलो दोस्तों। तो आपको जैसा कि पता है कि हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी एंड पीजीटी। अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो जो क्लासेस हैं प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप उन्हें ज़रूर देखें। और इससे पहले दोस्तों मैं जो आपका ब्रह्मांड उत्पत्ति है सौरमंडल में, सौरमंडल क्या है, तारे क्या है, मंडल क्या है, या फिर पृथ्वी या उसके अन्य जो ग्रह हैं सौरमंडल के, उन सभी को पढ़ाया। धूमकेतु क्या है, क्षुब्ध ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, उल्का पिंड क्या है, ये सारा कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले के वीडियो में। तो अभी तक के हमने जो ग्रह पढ़े उनकी गति और परिक्रमण गति सभी को पढ़ा। उसके बाद हमने पृथ्वी को भी पढ़ा डिटेल में कि पृथ्वी क्या है, हर एक ग्रह के बारे में एक विस्तार से वीडियो भी देखा। और दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें आप पढ़ोगे ये आपको इससे पहले जो वीडियो में मैंने पढ़ाया है प्रीवियस ईयर पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया था। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके ज़्यादातर यूपीटी जीटी या पीजीटी या फिर आपका जो टेट है उसमें भी पूछे जाते हैं एसएसटी में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो अभी तक के जो है हम सौरमंडल में सभी ग्रहों को पढ़ चुके हैं और पृथ्वी को भी हमने पढ़ा है, पर पृथ्वी को अब हम आगे जो है और भी विस्तार से पढ़ेंगे। और उससे पहले जो है हम पृथ्वी को जितना हमने पढ़ लिया था उसमें हमने पढ़ा था पृथ्वी का धरातलीय क्षेत्र, पृथ्वी की चाल और उसका जो औसत है, वो सभी कुछ जो है हमने पढ़ चुके हैं। तो आप प्लीज़ पहले के वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पुराने वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो एक सीक्वेंस से पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट है। और इस वजह से आप पहले के जो वीडियो हैं चैप्टर वाइज उन्हें देखें और प्रीवियस ईयर पेपर का जो डिस्कशन है वो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने एक अच्छी खासी मोटी बुक को जो है एनवीएस में हो, केवीएस हो, टीजीटी पीजीटी कहीं भी आपके पूछे गए हों, अगर ज्योग्राफी में वो क्वेश्चन आए हैं तो उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक वाइज हमने डिस्कशन किया है उसमें पॉइंट्स को मैंने आपको समझाया है। बाकी यहाँ पर हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक की जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल, सौरमंडल में आने वाले ग्रह, सूर्य। तो हमारा जो चंद्रमा है आज हम उसे बहुत ही अच्छे से पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। क्योंकि जो आप सुनते आए हो अभी तक के कि कीवर्ड्स रीडिंग जो होती है, कीवर्ड्स नोट्स क्या होते हैं। और किसी ने मतलब मुझे कमेंट किया था कि जो नोट्स हैं क्या हम लोग नोट्स जो हैं उनको आप जो है प्रोवाइड करा देंगे। ऑफ कोर्स मैं प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पर, बट अगर आप मेरे नोट्स जो हैं जिस तरीके से मैं नोट्स बनाती हूँ अगर मैंने वो आपको दे भी दिए तो भी वो आपके अभी बिना डिस्कशन के या बिना मेरे से आप पढ़े हुए वो नोट्स आपके किसी भी काम के नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जो यहाँ पे फुल वीडियो जो है आप डिस्कशन का वो देखें। जब आप उसे देखोगे तो वो नोट्स जो हैं आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे हर एक चैप्टर के जो नोट्स हैं आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। उसके लिए कोई भी पेड कोर्स नहीं है, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जो शिक्षक होता है वो हमारी एक नवीन पीढ़ी, एक शिक्षित पीढ़ी का विकास करता है और उसको आगे बढ़ाता है। और अगर उसके ही निर्माण में जो शिक्षा है व्यापार बन जाए, तो कहते हैं कि जब सूर्य प्रकाश देता है तो निःशुल्क देता है, सेवा भाव से देता है, सभी को समान देता है। उसी प्रकार से शिक्षा का सार होना चाहिए। कुछ कोर्स जो हैं उनके लिए पेड कोर्स मैं नहीं कह रही हूँ कि जो लोग दे रहे हैं वो अच्छी बात है, बट आप शिक्षक बनने वाले तो आपको पता है कि जो निःशुल्कता से प्राप्त है वो सर्वोत्तम सेवा है, फिर वो शिक्षा हो या सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो बाकी समझदार हैं आप। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे। जो आज है वो हम शुरू करेंगे चंद्रमा। ठीक है, तो हम चंद्रमा को शुरू करेंगे। तो इससे पहले जो दोस्तों अगर आपने नहीं पढ़े हैं जो चीज़ें वो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर जो डिस्कस किया मैंने उसे तो बिल्कुल ही ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं चंद्रमा की। तो सबसे पहले आप जान लें, आप इसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और फ्लो चार्ट्स के थ्रू भी जो है आप इसे नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जो चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो सारे पॉइंट हैं आपके यहाँ पे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं और जो मोस्टली जो है आपके उस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो हर एक चीज़ को लेकर चलेंगे और किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए और मोटी से मोटी बुक को कम समय में कैसे फिनिश करें, वो भी हम जो है अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। सबसे पहले चंद्रमा जो है उसे हम जान लें। मोस्टली सभी को पता है कि इसे मून कहते हैं, पर जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो ये है हमारा पृथ्वी का उपग्रह, ठीक है। और पृथ्वी का उपग्रह यानी भाग होने के कारण ही इसे जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है। और बात करें चंद्रमा पे सबसे पहले कदम की, तो जो भी आपका कदम है सबसे पहला वो किसने रखा और कब रखा, तो ये रखा 21 जुलाई 1969 में। तो दोस्तों सन इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि आपके पेपर में जो है वही पूछा जाता है और ज़्यादातर लोगों को पता है कि आर्मस्ट्रांग जो हैं, जो उन्होंने जो है पहला कदम रखा था और प्रथम कदम जो है इन्होंने रखा था। और इसी को जो है हम क्या कहते हैं, इसी को जो है हम कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। तो अब ये क्या है, इसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। जो सबसे पहला जो कदम था उसे कहा गया। अब बात करेंगे कि इसकी जो, अब देखिए चंद्रमा जो होता है, चंद्रकलाएं जो हैं, इसमें हम चंद्रकलाओं को भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है कि जो चंद्रमा है हमारा वो पृथ्वी का एक उपग्रह है और चंद्रमा पर सर्वप्रथम जो कदम रखा था वो आर्मस्ट्रांग ने रखा था, जिस कदम को हम क्या कहते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है उसे हम कहते हैं, पहले कदम, ठीक है। अब बात करें कि पृथ्वी पर जो चंद्रमा है उसकी ऊंचाई, जो सर्वोत्तम पर्वत है चंद्रमा पर, वो कितना लंबा है। तो ये क्या है कि जो चंद्रमा पर जीवन की जो संभावनाएं हैं वो जताई गई हैं, आपने पढ़ा होगा, करंट में आ चुकी हैं ये सारी चीज़ें और अभी इतनी पुरानी बात भी नहीं हुई है, ठीक है। तो कई बार कहा गया है यहाँ पे जीवन है और चंद्रमा पर जो है मानव निर्मित कचड़े भी जो है पहुँचे हैं क्योंकि यान गए हैं यहाँ से। अब जो है हमारा जो यहाँ पे उच्चतम पर्वत है यहाँ पर चंद्रमा पर, ठीक है, उच्चतम पर्वत भी जो है चंद्रमा पर और इसकी ऊंचाई जो है वो अनुमानित है एक तो 35,000 फीट तक। और जो दुनिया में यानी पृथ्वी पर जो पर्वत है लिमेंडिस पर्वत जो कि दक्षिण में है, ठीक है, ये दक्षिण ध्रुव पर है, इतनी ही ऊंचाई लगभग इसकी दुगनी जो है ध्रुव पर। तो ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव पर, तो इसके बराबर है 1500 फीट के। बात करें कि जो अब ये है कि जो इसकी अधिकतम दूरी क्या है पृथ्वी से और निम्नतम दूरी क्या है पृथ्वी से इसकी, और जो घूमने की अवधि है वो परिभ्रमण कहलाती है और जो होती है घूर्णन कहलाती है। तो चंद्रमा जो है वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में जो है परिक्रमण गति करता है और जो घूर्णन करता है वो हमारी क्या करता है, घूर्णन जो है हमारी कम वक्त में करता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो घूमने की अवधि है चंद्रमा की, ठीक है, उसे हम कहते हैं परिभ्रमण, ठीक है, प्लस जो घूर्णन है हमारा, जो हमारा घूर्णन है। अब देखिए मैंने पहले भी आपको जब ग्रहों का पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब इस सर्किल में रह के कोई घूमता है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं और घूर्णन उसे कहते हैं जब वो केंद्र बिंदु पर रहकर अपने ही ध्रुवों पर जो है यूं यूं करके जो उसके सर्कल काटता रहता है, उसे हम घूर्णन कहते हैं। तो जो इसमें इसका जो परिक्रमण समय है, ठीक है, तो वो है हमारा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड जो है वो है। और यहाँ पे इसका परिक्रमण और घूर्णन समय जो है समान है और चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है
जो अपनी परिक्रमण गति और घूर्णन गति समान समय में और समान गति से करता है। जो प्रकाशहीन जलवायु होने के कारण जो है यहाँ पे जो चंद्रमा है, जलवायु नहीं है यहाँ, प्रकाशहीन है, ना जल है ना वायु है। अनुमान लगाया गया बर्फ़ के रूप में यहाँ पे जो है जरा सी जमी हुई कहीं पे अनुमानित है कि वहाँ पे पानी है। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं कि जो हमारा पृथ्वी से यदि बात करें चंद्रमा की दूरी से, तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है, ठीक है, वह है हमारी 3,82,200 किलोमीटर। और यदि बात करें चंद्रमा के व्यास की, तो चंद्रमा का व्यास जो है वो है हमारा 3,475 किलोमीटर। अगर बात करें द्रव्यमान पृथ्वी के या फिर द्रव्यमान अनुपात की, यानी द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्य अनुपात की, जो चंद्रमा पर यदि इसकी तुलना करें, यानी जो इसका द्रव्यमान है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो कितना है, तो वो हमारा अनुपात है 1.1। ठीक है, अब बात करें घनत्व, यानी घनत्व पानी के सापेक्ष में, तो चंद्रमा पर जो घनत्व पानी के सापेक्ष में बात करें, तो देखिए चंद्रमा पर घनत्व की यदि बात करेंगे तो दो तरीके से करेंगे। एक तो घनत्व जो है, घनत्व पानी के सापेक्ष में, पानी के सापेक्ष में, जो कि हमारी 3.54 है। यदि हम बात करें घनत्व पृथ्वी के सापेक्ष में, तो पृथ्वी के सापेक्ष में इसका जो मान है वो है 0.6। और जब चंद्रमा कलाएं करता है, तो चंद्रमा का जो आधा सतह पर भाग, जो चंद्रमा का यदि पूछा जाए कि भाग कितना दिखता है, तो चंद्रमा का जो भाग दिखता है, चंद्रमा के दो भाग होते हैं, एक दृश्य होता है, एक अदृश्य होता है, जो एक हमें दिखाई देता है, एक नहीं दिखाई देता है। तो यानी चंद्रमा का यदि बात करें, चंद्रमा का दृश्य भाग जो कि है वह है 49%। यदि बात करें अदृश्य भाग की, अदृश्य भाग, तो वो है हमारा 41% जो है हमारा अदृश्य भाग है। ठीक है, चंद्रमा में वायुमंडल लुप्त है, चंद्रमा पे कोई भी वायुमंडल नहीं है। ठीक है, यानी चंद्रमा पर यदि बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल जो है यहाँ पर वायुमंडल लुप्त है। ठीक है, वायुमंडल लुप्त है। यदि बात करें कि जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो है चट्टानों से ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी पर जितनी पुरानी है उतनी ही वहाँ पे जो है टाइटन जो है पुरानी है। तो ये किसने बताया? तो ये बताया था हमारी जो अपोलो यान था, उसके द्वारा ये जो है ज्ञात किया गया। तो अपोलो जो है वो किसका यान है? तो आपको बता दें, अपोलो जो है 11 मिशन जो है, अपोलो 11 मिशन, तो ये जो है अमेरिका का है, जो कि फ्लोरिडा से जो है ये जो इस यान ने जो अपनी यात्रा है वो शुरू की थी। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन ये आ जाता है कि 460 अरब जो पुरानी चट्टान है, ठीक है, चट्टानों से ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी पर जितनी पुरानी चट्टानें हैं उतनी जो है चंद्रमा पर जो है टाइटैन भी पुरानी है। ठीक है, तो यदि टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम की, तो जो टाइटेनियम है हमारी कितनी पुरानी चट्टानों से ज्ञात होता है कि पृथ्वी पर जितनी पुरानी 460 अरब हैं, ये जो है उसमें जो है टाइटेनियम सबसे जो है पुरानी है। और इसका जो पता था वो किसने लगाया था हमारा? इसका जो पता था हमारा वो किसने लगाया था? सॉरी, अपोलो यान 11 ने। और ये कहाँ का था? ये था अमेरिका का।
और ये इसने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो इसने अपनी यात्रा फ्लोरिडा से की थी। ठीक है, फ्लोरिडा से ये उड़ाया गया था। तो अब बात करें कि इस भाग में जो प्रथम मानव चंद्रयान था, तो उसे क्या है, हमने अपोलो 11 अवतार का नाम दिया, जो कि अमेरिका से उड़ा था। प्रथम चंद्रयान भी है ये, तो आप इसे स्टार कर लें। और ये प्रथम चंद्रयान जो है, यान जो है कुछ इस तरीके से यूँ करके दिखता है वहाँ पे जब उड़ती मिसाइल जैसा। तो यान जो है, तो ये प्रथम यान भी है। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल दृश्य भाग जो है वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। और बात करें कि अगर जो चंद्रमा है, चंद्रमा की औसत अक्षारीय जो गति है वो कितनी है, तो चंद्रमा की औसत अक्षारीय गति जो है वो है 2.286 मीटर। ठीक है, मीटर। अब बात करें पृथ्वी से, यदि पृथ्वी की तुलना करें पृथ्वी से, यदि पृथ्वी की औसत दूरी की बात करें, तो हमने बताया था कि आपको जो है पहले जो थी वो आपकी मानी जा रही थी कि पहले जो मानी गई थी स्टार्टिंग में, तो वो थी 3,82,200। पर जब एक और जो है आंकड़ा आया तो उसमें 3,84,400 किलोमीटर मानी गई। तो ये जो है, अगर आपका जो ऑप्शन आता है तो उस ऑप्शन के हिसाब से आप पिक कर सकते हो। फ़िलहाल जो वर्तमान समय में माना जाता है, जिसे सर्वोत्तम मान्यता प्राप्त है, वो है 3,84,400 किलोमीटर जो है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। जो अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी की चंद्रमा से, उसे हम क्या कहते हैं? तो ये देखिए, यहाँ पे दूरी वाले क्वेश्चन में ही हम इसे ऐड करते हैं ताकि ये कनेक्ट रहे हमारा। तो जो अधिकतम दूरी होती है, ठीक है, अधिकतम दूरी जो है पृथ्वी से चंद्रमा की, उसे हम कहते हैं अपभ्रंश, जो कि हमारी कितनी है? 4,06,000 किलोमीटर। अब बात करें न्यूनतम दूरी, इसे हम कहते हैं उपभ्रंश, जो कि हमारी कितनी है? 3,64,000। ठीक है, 64,000 है हमारी। तो अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं पृथ्वी से? तो ये हो गए हमारे चंद्रमा के बारे में वो महत्वपूर्ण तथ्य या कीवर्ड्स जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक चीज़ और बता दें कि जो चंद्रमा है वो सौरमंडल का जो है, तो चंद्रमा जो है हमारा, ये है हमारा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा, क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है ये ग्रह नहीं है, उपग्रह है। और ये उपग्रह किसका है? पृथ्वी का। ठीक है, और ये उपग्रह जो है पृथ्वी का। पृथ्वी की तुलना में यदि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की बात की जाए तो 1/6 है। अतः पृथ्वी की तुलना में किसी भी वस्तु का जो भार है वहाँ पे 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 होता है। अब बात करें कि भारत ने भी एक जो है यहाँ पे यान भेजा चंद्रमा पे। ठीक है, तो जिसे चंद्रमा पे जब भारत ने यान भेजा तो कौन सा भेजा? तो भारत का जो यान था वो 22 अक्टूबर 2008 श्रीहरिकोटा से कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान प्रथम ने उड़ान भरी। ठीक है, चंद्रयान प्रथम ने उड़ान भरी, जो कि असफल रही। और उसके बाद जो है द्वितीय जो है उड़ान भरी गई। ठीक है,
तो चंद्रयान प्रथम जो थी वो उसमें क्या है इसने ही जो चंद्रयान प्रथम थी हमारी, ठीक है, इसने ही जो है चंद्रमा पर पानी के जो अनुमान थे उसे पाया था। तो चंद्रयान प्रथम ने ही क्या है चंद्रमा पर पानी मौजूदगी का जो है पता लगाया। तो चंद्रमा पर यदि पानी की बात करें, चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता जो है चंद्रयान प्रथम ने लगाया था, जो कि हरिकोटा से 22 अक्टूबर सन 2008 में आपका जिसने यात्रा शुरू की थी अपनी। सामान्य अब देखिए जो ज्वार भाटा है वो भी चंद्रकला मतलब जो चंद्र की जो क्रियाएं हैं उसके हिसाब से आता है। अब देखिए क्या है कि सामान्य ज्वार में लगभग दीर्घ ज्वार जो है वो सूर्य तथा चंद्रमा एक जब 20% ऊंचा आता है, लगभग एक सीधी रेख में आ जाती हैं, तब जो है हमारा जो दीर्घ ज्वार आता है। अल्प ज्वार क्या आता है या लघु ज्वार जो है कब आता है, जब जो है कि चंद्रमा सप्तमी और अष्टमी, ठीक है, और सामान्य ज्वार के लगभग नीचे होता है, तब जो है कह सकते हैं कि सामान्य ज्वार लगभग 20% होता है, नीचे होता है इससे। और ये जब आता है तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पर होते हैं, ठीक है, तब समकोण पर होते हैं, सीधे पर नहीं होते। अब ये स्थिति क्या होती है, देखिए आपने सुना होगा ज्वार भाटा आ रहा है, ठीक है, ज्वार भाटा क्यों आता है, किस वजह से आता है। तो यहाँ पे चलिए हम पहले ज्वार की बात करते हैं। तो जब चंद्रमा और पृथ्वी की जो स्थिति होती है उस पर जो है हमारा ज्वार निर्भर करता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ज्वार की। तो ज्वार जो है दो तरीके से हमारा आता है, एक होता है हमारा दीर्घ ज्वार, एक होता है हमारा लघु ज्वार, ठीक है। अब दीर्घ ज्वार क्या है और लघु ज्वार क्या है उसे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए दीर्घ ज्वार हमारा जब होता है जब जैसे ये हमारी रही पृथ्वी, जो ये हमारा चंद्रमा इधर सूर्य है, एक तरफ चंद्रमा हो गया, ठीक है, इस तरफ चंद्रमा हो गया, इस तरफ सूर्य हो गया। अब क्या है कि जो ये सर्कल है जिसमें हम कहते हैं परिक्रमण गति चल रही, वो रहा ये, ठीक है, ये रहा हमारा परिक्रमण गति। अब यहाँ पे जो है ये पृथ्वी जो है ये रही हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी का जो ये हिस्सा है वो जो है सीध में आ चुका है पूरी तरीके से, ठीक है, चंद्रमा के, और कुछ इस तरीके से स्थिति बनती है, यानी सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा, ये हमारा हो गया सूर्य, फिर ये हमारी हो गई अर्थ, और ये हमारा हो गया मून। यानी SEM जो है आपका जब सीधा हो, यह हम कह सकते हैं जो है सेम जो है आपकी सीधी हो, तो CM जो है ये दीर्घ ज्वार है आपका, SEM जो है दीर्घ ज्वार आपका सीधी रेखा में है। यानी जब सूर्य का प्रकाश जो है चंद्र अमावस्या में, और ये कब कब होता है, एक तो जब चंद्रमा पूर्णिमा होती है और चंद्रमा अमावस्या को, तो ये होता है एक तो पूर्णिमा, ठीक है, दीर्घ ज्वार जब आता है, और एक आता है आपका चंद्रमा अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या, ठीक है, ये होती है। और इसमें सेम यानी सन अर्थ एंड मून जो है एक सीधी रेख में होते हैं, एक सीधी रेख में, ठीक है, एक सीधी रेख में। तो ये जो है एक छोटी सी ट्रिक है जो कि मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, बाकी इसका जो शॉर्ट वीडियो वो भी मैं डाल दूँगी। अब यहाँ पे देखिए जो अगली स्थिति है, सूर्य की तुलना में चंद्रमा को जो गति है, आकर्षण शक्ति का जो है प्रभाव जो होता है 2 गुना होता है। तो यहाँ पे आप ये सन ड्रॉ कर सकते हो और जो ये पृथ्वी ड्रॉ कर सकते हो, और ये जो है इसकी ये गति हो रही है, और इस गति को क्या कहते हैं, आप इसको गति जो है आप इसको 1 मान सकते हो, और इसको क्या है 1+2 मान लो, यानी जो है इसकी 2 गुना है, जो गति है ये इसकी 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना है। तो ये जो संकेत है ज्योग्राफी में या फिर हिस्ट्री में जो हम संकेतों का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारे जो नोट्स हैं वो इजी हो जाएंगे, और एग्ज़ाम टाइम जो है हम कम समय में अच्छा जो है जो अपना प्रदर्शन जो है जिसे कहते हैं वो हम कर पाएंगे। अब ये लघु ज्वार कब आता है, लघु ज्वार जब आता है सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा समकोण पर होते हैं, ठीक है। पहले तो आप सुन लें कि सूर्य और पृथ्वी
और चंद्रमा जब आपके कहाँ होते हैं, समकोण पर, समकोण, ठीक है, सेम समकोण, सेम सेम समकोण और सेम सीधी रेखा, सीधी रेखा, सेम सीधी रेखा और सेम समकोण, तो दीर्घ आता है। अब इसमें क्या स्थिति बनती है, ये आपका एकदम ऐसे सीधी रेखा था, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो चंद्रमा है एक इधर और एक इधर, और सूर्य जो है यहाँ पे है, ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य की किरणें निकल रही हैं। अब क्या है, जो ये सर्कल है जो जिसे हम परिक्रमण कहते हैं, जिसमें घूम रही होती है चीज़ें, ठीक है, वो है। और यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है ये इसके यहाँ पे है, और पृथ्वी जो है इस तरीके से जो है कुछ इस तरीके से जो है दृश्य बन जाता है, जो कि हमारी ये अर्थ है, ठीक है। और ये जो है हमारी ये हिस्सा दिख रहा है इस तरीके से यहाँ पे, ये हमारा क्या है, चंद्रमा, ठीक है, ये हमारा जो है चंद्रमा है, ठीक है, ये हमारा चंद्रमा है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से हमने यहाँ समझा कि क्या जो है दीर्घ ज्वर क्या है, और जो आपका लघु ज्वर है वो क्या है। लघु ज्वर जो है 20% से क्या होता है, आपका नीचे होता है, और जो ये है ये आपका 20% से ऊपर होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सामान्य ज्वर लगभग जो है 20% से नीचे, और जो दीर्घ ज्वर है वो लगभग 20% से ऊपर होता है। अब चंद्रमा के बारे में जो वर्तमान समय की कुछ जानकारियां हैं वो ये है कि जो चंद्रमा है हमारा, अपोलो यान के बारे में मैंने आपको बताया, नासा जो है उसने किया था, और जो फ्लोरिडा से उड़ी थी मैरिट द्वीप स्थित ने कैनेट स्पेन सेंटर से, जो कि 16 जुलाई 1969 में, ठीक है। और 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 जो है यान चंद्रमा पर उतरा था, ठीक है। तो ये जो है जब उड़ा था तो कब उड़ा था, 69 में, और ये 69 में ही वहाँ पर उतरा, पर जब ये जुलाई में चला था और ये 20 में यानी 4 दिन में वहाँ पहुँचा, और ये 4 दिन में यान वहाँ पर उतरा। पृथ्वी का एक जो लौता है वो हमारा क्या है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक लौता ग्रह है, और जो है दीर्घ वृत्त जो है बनाता है। और चंद्रमा का सबसे छोटा वृत्त क्रेटर जो है चंद्रमा मनसो जाता छो सूर्य अजतय क्रम यानी पुरुषो, ये जो है सूक्त के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सौरमंडल प्रणाली की यदि बात करें तो ये 5वां बड़ा उपग्रह है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त जो है उसका जो है प्रयोग किया गया है। अन्य नाम यदि बात करें तो जीवाश्म ग्रह भी हम इसे कहते हैं। तो यदि बात करें चंद्रमा के अन्य नाम की, तो इसे जो है हम क्या कहते हैं, चंद्रमा को हम अन्य नाम की बात करें तो चंद्रमा को जो है हम, चंद्रमा को आप इस तरीके से जो है हम मून दिखाते हैं, तो चंद्रमा को हम क्या कह सकते हैं, जीवाश्म ग्रह भी कह सकते हैं, जीवाश्म ग्रह भी कह सकते हैं। तो ये रहा हमारा जीवाश्म ग्रह, ठीक है, जीवाश्म ग्रह। और ये सौरमंडल का 5वां ग्रह है, ठीक है। और चट्टानों की मात्रा में काफ़ी अधिक है यहाँ पे, जिसमें कि जो टाइटेनियम है आपकी वो नंबर 1 पर आती है। चंद्रमा के सिकुड़ने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, तो क्वेश्चन देखिए वो पढ़िए। चंद्रमा पे आपने बहुत बार देखे होंगे, बहुत ही ब्रीफ वीडियो देखे होंगे, बट कीवर्ड्स जो है 1 लाइन में आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो मैं जैसे कहती हूँ कि आपको जो पढ़ना है वो सटीक और सहज तरीके से पढ़ना है, कि आप एक बार पढ़ो और क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस ये समझ गए आप, तो आप जो एसएसटी के जो सब्जेक्ट हैं आपके 4 के, वो बहुत मज़ेदार लगेंगे। और आपको तब लगेगा कि लोग क्यों कहते हैं कि ये जो है आर्ट साइड वालों के जो सब्जेक्ट हैं वो इंटरेस्टिंग क्यों है इतना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सुना होगा मैथ साइंस जो है बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, ऑफकोर्स हार्ड है, बट ये भी है, और ये उतने ही मज़ेदार बन जाते हैं जब इन्हें आप समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कोई भी काम बोरियत से मत करें, क्योंकि जब भी आप बोर होकर कोई काम करते हैं तो उसमें ना तो आपका मन लगता है और ना ही आप उतना अच्छा वहाँ पे डेडिकेशन अपना दे पाते हैं, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं हमारे चंद्रमा या जीवाश्म ग्रह पर। तो ये रहा हमारा चंद्रमा और जीवाश्म ग्रह, जीवाश्म ग्रह। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका यही नहीं पूछा गया यूपी टीजीटी एनपीजीटी में, ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में भी आते रहते, फिर वो एसएससी हो या फिर कहीं भी हो, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि चंद्रमा की सिकुड़ना क्या क्या कारण है, चंद्रमा के सिकुड़ने का कारण।
सिकुड़ने का कारण। तो चंद्रमा के सिकुड़ने का जो कारण होता है वो होता है आंतरिक भाग में ताप की कमी। तो जो कीवर्ड्स है आपका यहाँ है आंतरिक भाग में ताप की कमी। ठीक है, आंतरिक भाग में ताप की कमी। अब बात करें अंतरिक्ष खगोलीय संघ की, तो इसकी स्थापना कब की गई और कहाँ की गई। ठीक है, तो ये जो है आपके जीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपका ज्योग्राफी से रिलेट करता है और जीके में भी। तो जीके में अगर है तो जीके आपकी जहाँ भी पूछी जाती है उसमें ये क्वेश्चन जो है चंद्रमा से जब आते हैं तो आप कहते हो कि आउट ऑफ सिलेबस आया, क्योंकि उसमें लिखा होता है सिलेबस में आपके सौरमंडल में चंद्रमा भी आता है, अगर आपको पता हो तो वो सारी चीज़ें इसलिए पूछी जाती हैं आपसे, जिसे आप बाद में कहते हो कि आउट ऑफ सिलेबस आया था। तो दोस्तों कभी भी कोई चीज़ जो है हमारे एग्ज़ाम में आउट ऑफ सिलेबस नहीं दी जाती हमें, बस जो हमारे पढ़ने का तरीका है बहुत ही शॉर्ट रखना चाहते हैं, और इस चक्कर में जो है शॉर्ट जैसा तो कुछ नहीं रहता है, बट हमें उसे हार्ड और डिफ़िकल्ट और जो है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग या लेंथी बना लेते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की जो स्थापना है वो हमारी 1919 में की गई। IAU में स्थापना की गई। IAU जिसे कहते हैं इंटरनेशनल खगोलीय संघ, यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहते हैं इसे। ठीक है, और ये जो है इसकी स्थापना जो है बुलिस ब्राज़ीलियम में हुई थी। ठीक है, तो ब्राज़ीलियम में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय अगर मुख्यालय की बात करें, ठीक है, यदि इसके मुख्यालय की बात करें, ठीक है, अगर इसी चीज़ के मुख्यालय की यदि हम बात करते हैं मुख्यालय की, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय मुख्यालय जो है आपका वो कहाँ पे है, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। तो ये दोस्तों वो चाबी वाले क्वेश्चन हैं जिसे कह सकते हैं कि ये आपके सिर्फ टीचिंग में ही नहीं, उन सभी जगहों पूछे जाते हैं जहाँ पे ज्योग्राफी में जीके से कनेक्ट करके क्वेश्चन या करंट अफेयर के आसपास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लूना 9 मिशन जो है तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा जो है इसे चलाया जा रहा है। नासा द्वारा जो है लूना रिकॉर्डिंग अर्वेंटेन नामक उपग्रह का एक परीक्षण है, जिसे कि सन 2009 में जो है प्रस्तुत किया गया था। और जो चंद्रमा है आपकी, उसकी जो सतह है सफलतापूर्वक जो है सुरक्षित रखने के लिए पहला जो कदम है, ये पहला कदम है लूना 9। लूना 9 का जो मिशन है वो तत्कालीन सोवियत संघ में जो है इसे बढ़ावा देना है। और जो लूना है हमारा, उसमें जो उसने अगर लैंडिंग की बात करें लूना ने, तो 3 फरवरी 1966 में की थी। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला मानव युक्त अंतरिक्ष जो मिशन था वो था आपका अपोलो 8। तो यान की ही बात करें तो यान जो है आपका अपोलो 8 चंद्रमा पर मानव प्रवेश, चंद्रमा पर मानव प्रवेश जो है अपोलो 8 ने किया था। और नासा में लूना रिकॉर्डिंग आवंटित LRO में चंद्रमा की भारी मात्रा में उपस्थिति की जो खोज थी वो टाइटेनियम की थी। नासा का एक अलग जो था मिशन है चंद्रमा मिशन, जिसे कि हमने आर्टेमिस कहा। और जो अपोलो 11 है वो अंतरिक्ष यान लूना की जो है एक 20 जुलाई 1969 में उतारा गया चंद्रमा की सी ऑफ इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में। और चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति जो थे, पहले को तो सारे लोग याद करते हैं, पर यदि दूसरे की बात करें दूसरे व्यक्ति की, तो दूसरे व्यक्ति जो थे हमारे थे एडविन एल्ड्रिन जूनियर। तो ये क्वेश्चन जब आपके सीक्वेंस में लगाने को आते हैं ना, तो आर्मस्ट्रांग तो सबको पता है, बस 2 कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है,
तो फिर ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर अगर पूछा जाएगा तो आपको सीक्वेंस में या मैचिंग में करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही हैं जो आपको ट्रिकी लगते हैं, जो आपको आउट ऑफ सिलेबस लगते हैं। ठीक है, अब बात करें कि 20 जुलाई सन 2019 में मानव ने चंद्रमा पर पहुंचने के लिए 50 वर्ष लगाए। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान जो है प्रेषित किया गया कि जो इसमें VAS 506 रॉकेट द्वारा इसे भेजा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने जो चंद्रमा की सारी चीज़ें हैं पढ़ी, फिर वो चंद्रमा की दूरी कितनी है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा किसका उपग्रह है, और 5वां जो है सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल में। ठीक है, पहला कदम किसका था आपका चंद्रमा पर। ठीक है, तो ये जो है चंद्रमा से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स जो हैं जिसे हम पॉइंट्स कह सकते हो, तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। बाकी जो ये क्लासेस जब ओवर हो जाएंगी तो इनके जो है शॉर्ट नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि जो यहाँ पे आपको पढ़ाने का उद्देश्य है या जो डिस्कशन वीडियोस हैं आप उनको देखें, आपको उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप कभी भी किसी के नोट्स उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि आपको वो व्यक्ति खुद ना समझाए। देखिए कि आप अगर किसी के घर में चले जाते हो तो आपको वक्त लगेगा उसको समझने में, परंतु यदि कोई व्यक्ति जो है आपको उसका परिचय दे दे तो आपको कम वक्त में और बहुत ही अच्छे तरीके से, सहज तरीके से समझ में आ जाएगा। रही बात नोट्स की, तो नोट्स अगर मैं अभी ये सारे नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देती हूँ तो आप यकीन मानिए ये नोट्स आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। देखिए आज जो मैंने चंद्रमा पढ़ाया, ठीक है, उन सभी के नोट्स जो हैं इतने शॉर्ट में हैं, बट ये नोट्स आप उस वक्त तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि आपने मेरी डिस्कशन क्लासेस नहीं देखी हो। अगर मैं ये अभी जो है टेलीग्राम पे अभी डाल दूँ, इसे अपलोड कर दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही जो है सारा कोर्स देना है, अभी भी देना है, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जिन्हें ये लगता है। और बस सिर्फ़ और सिर्फ इतना उद्देश्य है कि ये एक प्रकाश की किरण है, शिक्षा की बात है, तो इसे व्यापार में परिवर्तित ना करें। इसलिए मैं यहाँ पर अपने जो नोट्स हैं, हैंड राइटिंग नोट्स हैं दोस्तों, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ये प्रोवाइड करा दूँगी। बस आपका एक एक चैप्टर जो है आपका किस तरीके से 2-2 पेज में मैंने जो है पूरा कन्वर्ट कर रखा है। और आप सोचो कि ये किसी एक बुक का है, तो दोस्तों आपको बता दें कभी भी किसी परीक्षा के लिए कोई एक सर्वोत्तम बुक जो है डिसाइड नहीं की जा सकती। और यहाँ पे है एक जो है किसी न किसी ने वो बुक लिखी है उस सिलेबस को देखते हुए। तो यहाँ पे जो नोट्स हैं बहुत इजी हैं। अब जो है मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको ये नोट्स हो सकता है समझ में आएंगे, अब अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बट अगर बात करें कि आपको पहले समझ में आता तो पहले समझ में नहीं आता। अब देखिए यहाँ पे इस नोट्स को देखिए, आज ही अभी इसी वक्त मैंने चंद्रमा को आपको पढ़ाया है, तो आपको यहाँ पे चंद्रमा दिख रहा है, आप यहाँ पे कदम देख के आराम से पहचान जाओगे कि कौन है ये। फिर आप यहाँ पे मिसाइल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चंद्रमा पे जो ये है आधुनिक समय की सारी बातें हैं, जब चंद्रमा पे लोगों ने जाना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जितनी चंद्रमा के लोग पहुँचने लगे तब की बात है। यहाँ पे जो है ज्वार की बात की है हमने, लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार की। ठीक है, चंद्रमा की जो घटना, चंद्रमा क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, चंद्रकलाएँ जिसे कहते हैं, उसे हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कक्ष पे यहाँ प्रदर्शित किया है। कितना लुप्त भाग है, कितना हम देख सकते हैं, कितना नहीं देख सकते। पूर्णिमा में जो है दृश्य है तो कितना है, और लुप्त है जो कितना है, वो भाग भी हमने यहाँ पे दिखाया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसकी घूर्णन और परिक्रमण गति है उसे हमने प्रस्तुत किया है। यहाँ पे है चंद्रमा का जो दृश्य भाग है वो कितना है, अदृश्य भाग कितना है, पूर्णिमा या अमावस्या जो है वो कैसे है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, कितने टाइम में पड़ती है, अमावस्या पूर्णिमा जो है वो कितने टाइम की पड़ती है। अब बात करें यहाँ पे कि पृथ्वी का जो लुप्त अमावस्या भाग है वो जो चंद्रमा को हम देख सकते कि नहीं देख सकते, तो नहीं देख सकते। तो ये जो है छोटे छोटे सिंबल से मैंने यहाँ पे प्रस्तुत जो अपने पूरे नोट्स जो हैं, जो पॉइंट्स है, जो कीवर्ड्स हैं, उन्हें कनेक्ट किया है यहाँ पे मैंने। ठीक है, बट अब जो है क्योंकि मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा चुकी हूँ चंद्रमा के बारे में, तो अब बस इसने आपको
अब जो है मैं इसको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगी। तो जैसे ही आप मेरी डिस्कशन क्लास पढ़ लोगे, देन उसके बाद जो है मैं हैंड राइटिंग नोट्स आपके जो ज़रूर दे दूँगी। बाकी जो मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट लिखवाती हूँ, उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है। तो अब आज हमने चंद्रमा पढ़ लिया है, और इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे देशांतर और अक्षांशीय रेखाओं को, ठीक है। तो हम देशांतर और अक्षांशीय रेखाओं को पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों नोट्स हैं, अगर मैं अभी आपको ये दे दूँ तो आपकी ये किसी काम के नहीं है, आपको ये समझ में नहीं आएगा कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बट अगर आप मेरी पूरी फुल डिस्कशन क्लास देखोगे, फिर उसके बाद जो है मैं जब इसको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगी, तो बस आप एग्ज़ाम के टाइम में मात्र 10 से 22 पेज जो होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे तो 20-25 पेज होंगे, बस उनको देखोगे और पूरा ज्योग्राफी यूपी टीजीटी पीजीटी जो है आपका ज्योग्राफी से, फिर वो आपका डिपेंड नहीं करता है एनवीएस से है या केवीएस से, आप उसे इजीली जो है आराम से एक बार देखोगे और पूरा समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, और आप कम समय में जो है अच्छे से तैयारी करके अच्छे से एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। पर दोस्तों नोट्स में ये सारे के सारे मैंने तो पहले से ही बना रखे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन नोट्स को टेलीग्राम पे अभी देने में। बट यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कहाँ पे क्या लिखा और किसका क्या मतलब है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप डिस्कशन क्लासेस लें, ठीक है। और देखिए, अगर आप ये सोचो कि सूर्य पर आप अगर धूप अगर आपको किसी डॉक्टर ने बताई है, तो आप कमरे में बैठ के भी आपको सूर्य का प्रकाश मिलेगा। आप अगर यहाँ पे सिर्फ नोट्स देख रहे हो, नोट्स लोगे तो भी आपको मिलेगा, पर उसका जो प्रभाव है आप पर उतना नहीं पड़ेगा जितना कि उस वक्त पड़ेगा जब आप मेरी डिस्कशन क्लासेस देखोगे। देन उसके बाद जो है टेलीग्राम पे ग्रुप पे जो नोट्स हैं उसे देखोगे। तो नोट्स जो है आपके एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले भी अगर मैंने डाले, आपने डिस्कशन क्लासेस देख रखी हैं, अगर आप नोट्स जो है उधर देखोगे जाके, ठीक है। और जो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, अगर आप सेल्फ नोट्स जो है क्रिएट करोगे डिस्कशन के बाद, तो यकीन मानिए अगर मेरे नोट्स आपको 98% प्रॉफिट यहाँ पे देंगे, तो वहीं पे आपके सेल्फ जो आप स्टडी करोगे तो यहाँ पे आपको 100% जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट देने वाले हैं। तो देखिए, सेल्फ स्टडी और डिस्कशन क्लासेस जो हैं वो बड़े बच्चों के लिए होती है, इसलिए यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक का जो उद्देश्य आपका है, आपका जो लक्ष्य है बहुत ही प्रिय है, क्योंकि एक नवीन पीढ़ी का, एक शिक्षित पीढ़ी का जो है विकास करने वाला है। तो इसलिए पढ़ते ज़रूर रहिएगा, जितना भी पढ़ा रहे हैं, आप पेड कोर्स लोगे या फ्री कोर्स लोगे, पढ़ना आपको ही है। एग्ज़ाम में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आपको फेस करनी है, इसलिए। और अगले में दोस्तों हम पढ़ेंगे जो हमने आपको बताया, देशांतर और अक्षांशीय रेखाएं। तो इन रेखाओं को हम पढ़ेंगे, तो इन रेखाओं में हम सारा कुछ पढ़ेंगे कि कौन क्या कैसे है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे अपकमिंग क्लास में। तो वीडियो जो है आप उन लोगों को शेयर करें जो शिक्षक तो बनना चाहते हैं, परंतु उनके पास पेड कोर्स के लिए पैसे नहीं हैं, या फिर कोई भी जो आर्थिक ऐसी समस्या है जिस वजह से उनका उद्देश्य तो अच्छा है, करना भी अच्छा चाहते हैं। आपको पता है कि भारत में अच्छे से अच्छा हुनर जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी की वजह से छिपा रह जाता है या विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम एक अच्छी सोच का विकास जो है करना चाहते हैं, तो आप बस और बस सहयोग बस इतना करें कि इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। और लाइक इसलिए भी करें क्योंकि जो आपका एक लाइक है वो हमारे मोटिवेशन को जो है अच्छा कर देता है, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो बनाने के लिए प्रेरित करता है। बाकी वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है उसे हम ज़रूर पूरा करेंगे। और जब अपने उद्देश्य पर हों तो हमेशा जो है करने पर विश्वास करना चाहिए, सोचने पर नहीं। तो आप भी यही करें। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में देशांतर और अक्षांशीय रेखाओं को पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड। और पढ़ते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं, सफलता को पाओगे नहीं। तो कुछ भी करो, जब तक कि पढ़ोगे नहीं सफल नहीं होगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं करते हैं ख़त्म, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लासेस। बाय बाय फ्रेंड्स।